क्या आपके घर में भी बिल्लियां अक्सर आ जाती हैं? तो उन्हें भगाने से पहले इस वीडियो को जरूर सुन लीजिए। नाजरीन, अल्लाह ने बिल्ली के अंदर कुछ ऐसे राज रखे हुए हैं जिनकी वजह से ये जानवर बहुत ही जल्द हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। बिल्ली का शुमार उन जानवरों में किया जाता है जो इंसान को बहुत ज्यादा पसंद है। और आज हम बिल्लियों के बारे में ऐसी कुछ अजीबोगरीब बातें जानेंगे जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में एक ऐसी हैरान कर देने वाली सच्चाई जानते थे जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। क्या आपको पता है, बिल्लियां बहुत ज्यादा अक्लमंद होने के साथ साथ बहुत जल्दी ट्रेंड भी हो जाती हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि बिल्लियों को अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद ही क्यों पैदा किया? नाजरीन, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में जो हैरत अंगेज बातें बताई हैं उन्हें आज साइंस भी मान रही है। आज इतनी रिसर्च के बाद जो कुछ हमारे साइंसदान बता रहे हैं वो सब हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही हमको बता दिया था। रिवायत के मुताबिक बताया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद अल्लाह पाक ने 2 जानवरों को पैदा किया, जिनमें पहले है सांप और दूसरी है बिल्ली। बिल्ली को अल्लाह ने इंसानों को फायदा पहुंचाने के लिए पैदा किया। इसके अंदर कई सारी ऐसी खुसूसियात हैं जिसकी वजह से इंसानों को इससे बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। नाजरीन, जिस तरह हम इंसान बिल्लियों को पसंद करते हैं इसी तरह बिल्लियां भी हम इंसानों को बहुत पसंद करती हैं। अब ये बात वो इंसान बहुत अच्छी तरह से जानता होगा जिसके घर बिल्ली पली है। एक तहकीक में बताया गया है कि बिल्ली को छूने से यानी उसके पीठ के ऊपर हाथ फेरने से डिप्रेशन के मर्ज का इलाज होता है। बिल्ली के बालों के अंदर कुछ खास तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया हम इंसानों के डिप्रेशन को दूर करने का काम करते हैं। चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के मुताल्लिक क्या फरमाया, यानी जब बिल्ली हमारे घर आए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उसे भगा देना चाहिए? तो आइए जानते हैं कि इस बारे में हमारे आका ने क्या फरमाया। दोस्तों, कई सारी इस्लामी किताबों के अंदर एक बिल्ली का जिक्र किया गया है जिसका नाम मुइज़्ज़ा बताया जाता है। ये बिल्ली आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा अजीज थी। एक दफा की बात है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ सफर पर रवाना हुए, तभी आपके सामने अचानक से एक बिल्ली आई। ये बिल्ली हामला थी, जिसको देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे के पूरे लश्कर को ही रोक लिया और दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा ताकि इस बिल्ली को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना पहुंचे। और एक सहाबी से कहा कि वो यहां रुककर इस बिल्ली की देखभाल करें और हुक्म दिया, और जब तक ये बिल्ली बच्चों को जन्म नहीं दे देती तब तक इस बिल्ली का ख्याल रखा जाए। उसके बाद जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सफर से वापस आए तो लौटकर उसी जगह गए जहां ये बिल्ली उन्हें मिली थी और फिर इस बिल्ली को गोद में उठाया और अपने साथ ले गए। दोस्तों, यही वो बिल्ली थी जिसका नाम मुइज़्ज़ा बताया जाता है और इसको ये नाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ही दिया था। इस बिल्ली के बारे में कहा जाता है कि ये पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। आप इस बिल्ली से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे और इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। एक दफा का और वाकया है जब अजान की आवाज सुनकर फजर की नमाज के लिए आप उठे और नमाज की तैयारी में मसरूफ हो गए, और फिर जब नमाज पढ़ने के लिए आए तो देखा कि उनके मुसल्ले पर बिल्ली सोई है। तो आपने नमाज पढ़ने के लिए बिल्ली को नहीं उठाया बल्कि एक कैंची लेकर मुसल्ले के उस हिस्से को ही काट दिया ताकि बिल्ली की नींद में खलल ना हो। नाजरीन, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं हमारे प्यारे आका के अखलाक के बारे में कि एक बिल्ली की नींद न खुल जाए, इसके लिए उन्होंने अपने मुसल्ले को ही काट दिया। इसके अलावा दोस्तों, एक हदीस में बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बिल्लियों पर जुल्म और तशद्दुद करने से मना किया करते थे और इन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने से मना किया गया है और बिल्लियों को कत्ल करने को बहुत अजीम गुनाह बताया गया है। इसी तरह एक दिन हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहीं पर जा रहे थे तो आपने देखा कि गर्मी की शिद्दत की वजह से एक बिल्ली दीवार से चिपक कर लेटी हुई है। तो उन्होंने उस बिल्ली को गर्मी से बचाने के लिए फौरन ही अपनी गोद में उठा लिया और अपनी आस्तीन के अंदर छुपा लिया और इस वाकये के बारे में आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बताया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत का वाकया सुनाया जिसको प्यासी बिल्ली को पानी पिलाने की वजह से जहन्नुम के अजाब से बचा लिया गया था। दोस्तों, एक हदीस मुबारका में बताया गया है कि एक औरत ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को खाना भेजा। तो इस वक्त वो नमाज पढ़ रही थी
जिसकी वजह से इस औरत ने खाना वहीं रखा छोड़ दिया। इस औरत के जाने के बाद यहाँ एक बिल्ली आई और उसने जाकर इसमें से कुछ खाना खा लिया। और जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सलाम फेरा तो नमाज के बाद भी इसी खाने को खाया जिसमें बिल्ली खाकर गई थी, और बताया कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि बिल्ली पलीत और नजिस नहीं है, बल्कि ये हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेती है। इसके अलावा हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का किस्सा बताया जिसे बिल्ली की वजह से अजाब मिला था। इस आदमी की हिमाकत यह थी कि इसने बिल्ली को कैद करके रखा था और इस पर इतने जुल्म किए कि वो उन जुल्म की वजह से मर गई। इसके बाद इस इंसान को बिल्ली पर जुल्म करने की वजह से जहन्नम में डाल दिया गया। जब इस आदमी ने बिल्ली को कैद में रखा तो ये ना तो बिल्ली को खाना देता था और ना ही पानी, और ना ही उसे आजाद कर रखा था। अगर वो आजाद होती तो बिल्ली जिंदा रहने के लिए कीड़े मकोड़े खाकर किसी तरह गुजारा कर लेती। यानी कि इसने बिल्ली को भूख से तड़पा तड़पा कर मार डाला, इसलिए इस आदमी को जहन्नम में डाला जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुजू करते हुए भी देखा है। बिल्ली एक साफ सुथरा जानवर है, यह हमेशा खुद को साफ रखना पसंद करती है। आपने देखा होगा कि ये ज्यादातर साफ पानी से खुद को गीला करती हैं और फिर जुबान से खुद को साफ करती हैं। यही वजह है कि बिल्लियों को बीमारियां बहुत कम होती हैं। लेकिन दोस्तों, एक मसला यह आता है कि अगर आप बिल्ली को कुछ खाते हुए देख लेते हैं, यानी कि उसने किसी खाने में मुंह डाल दिया बर्तन वगैरह में, और आपने देख लिया कि उसके मुंह पर किसी तरह का खून वगैरह लगा था, तो उस खाने से परहेज किया जाए। दोस्तों, इस्लाम के अंदर बिल्लियों को बहुत ही अहम बताया गया है, और सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि पुराने दौर में भी बिल्लियों को बहुत अहम समझा जाता था। अगर हम बात करें मिस्र की, तो दोस्तों मिस्र में किसी बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना इंसान को कत्ल करने के बराबर माना जाता था, क्योंकि कदीम मिस्रियों का कहना था कि बिल्ली एक इंसान से ज्यादा रुतबे वाली मखलूक है। दोस्तों, उस वक्त मिस्र के अंदर अगर कोई बिल्ली मरती थी तो उसे भी फिरौन की तरह मम्मी बनाकर दफन किया जाता था। दोस्तों, वैसे तो हमारा इस्लाम ऐसा मजहब है जिसके अंदर हर जानदार के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन बिल्ली की अहमियत बहुत ज्यादा बताई गई है और बिल्ली के अंदर कई सारी खास ताकतों को पोशीदा रखा गया है। और दोस्तों, एक रिवायत में है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक दफा पूरे बदन में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, और ये दर्द इस हद तक बढ़ गया कि आपको खड़े होने में भी परेशानी होने लगी, यहां तक कि आप नमाज भी नहीं पढ़ पा रहे थे। और फिर एक दिन आपने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई जब कुछ लोग इसे मारने की कोशिश कर रहे थे, और इसे बचाने के बाद आपने इस बिल्ली के बच्चे को अपने पास ही रख लिया। इस बिल्ली के बच्चे के साथ रहने की वजह से कुछ दिन में ही आपके जिस्म का पूरा दर्द गायब हो गया। अब इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि उन्होंने बिल्ली के उस बच्चे की जान बचाई थी, तो यकीनन हर मखलूक आपके लिए दुआ करती है। उस बिल्ली के बच्चे ने भी सोचिए उस वक्त दुआ की होगी। अब दोस्तों, इसके बाद कुछ ही दिन गुजरे थे कि इस बिल्ली के बच्चे की माँ इसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई और इसे अपने साथ लेकर चली गई, और इस दिन के बाद आपको दोबारा दर्द नहीं हुआ। दोस्तों, दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना यह भी है, असल में इस बिल्ली को अल्लाह की तरफ से आपके पास भेजा गया था ताकि ये आपके दर्द को ठीक कर सके। नाज़रीन, अब जो बात हम आपको बिल्लियों के बारे में बताने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है। फ्रांस में की जाने वाली एक रिसर्च के बाद बताया गया है कि बिल्लियों की आवाज में इतनी ताकत है कि वो इंसान की थकावट और सुस्ती को दूर कर देती हैं। इसके अलावा अगर आप बिल्ली के करीब रहते हैं तो इससे आपके जिस्म के जख्मों में इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता, साथ ही साथ जख्म भी बहुत जल्दी भरते हैं। इसके अलावा बिल्ली की हैरत अंगेज आवाज की फ्रिक्वेंसी से हार्ट अटैक का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। बिल्ली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने से मना फरमाया है। खासतौर से वो लोग इस बात को बड़े गौर से सुने जो अब तक बिल्लियों को मारते आए थे। देखिए, एक बेजुबान जानवर को वैसे भी नहीं मारना चाहिए, बल्कि किसी पर भी जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर कभी बिल्ली आपके घर में आ जाए और आपको नहीं पसंद है कि बिल्ली आपके यहाँ आए और आपको लगे कि वो आपके काम बिगाड़ देगी या दूध वगैरह पी जाएगी, तो आप इसको मारे नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली के साथ बहुत ही नरमी से पेश आते थे। अगर कोई बिल्ली खूंखार या जंगली हो तब भी इसको बिल्कुल ना मारें, बल्कि इस बिल्ली को किसी दूसरी जगह ले जाकर छोड़ दें ताकि ये अपने रहने के लिए नया घर तलाश ले। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को अच्छी नीयत के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जाकर सुभान अल्लाह लिखिएगा, और ये भी बताइएगा क्या आपके यहाँ बिल्ली पली है। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो को क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।